अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अकरम मोबाइल रिपेयरिंग। आज हम सैमसंग गैलेक्सी A70 का चार्जिंग का मसला ठीक करेंगे। मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैंने मोबाइल की चार्जिंग पिन चेंज की थी, क्योंकि चार्जिंग पिन करंट तो निकाल रही थी लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा कार्बन था। तो ये मैंने चेंज कर दिया। और चेंज करने से पहले भी यहाँ पे 5 पॉइंट मुझे वोल्टेज मिल रहे थे। यहाँ से 4 नंबर पॉइंट से यहाँ से पॉइंट निकलता है, यहाँ से मुझे 5 वोल्टेज मिल रहे थे और यहाँ से यहाँ तक मुझे 5 वोल्टेज मिल रहे थे। और यहाँ से स्ट्रिप से इस कॉर्नर से होके यहाँ से यहाँ पे मुझे 5 वोल्टेज मिल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था। तो मैंने ये प्लेट यहाँ से रिमूव की थी चार्जिंग आईसी चेंज करने के लिए। तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आप भी जब भी आपको ये प्रॉब्लम आए, चार्जिंग पिन आपकी बिल्कुल ओके हो और यहाँ पे आपको 5 पॉइंट वोल्टेज पूरे मिल रहे हों और यहाँ से यहाँ तक आपको 5 पॉइंट वोल्टेज पूरे मिल रहे हैं, तो आपने क्या करना है। आपने ये पत्ती रिमूव करने से पहले आपने एक काम करना है। मैं आपको सबसे पहले चेक करवाता हूँ स्ट्रिप बिल्कुल ओके है कि नहीं है। यहाँ से आप देख लें, यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों कार्नल जो है, एक माइनस एक प्लस है। तो प्लस पॉइंट हमारा ये वाला बनता है। मैं आपको चेक करवाता हूँ स्ट्रिप ओके है ये नहीं है। एक प्रॉब को हम इस कोने पे रखेंगे और दूसरी प्रॉब को यहाँ पे रखेंगे। मीटर को आपने बज़र की बीप पे सेट कर लेना। स्ट्रिप हमारी बिल्कुल ओके है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे यहाँ पे 5 वोल्टेज मुकम्मल पूरे मिल रहे थे और मैंने आगे इसकी वो पतरी रिमूव की। आपने पतरी रिमूव करने से पहले एक छोटा सा काम कर लेना है। अगर आपका मोबाइल चार्जिंग करे तो ओके, वरना आपने पतरी रिमूव करनी है। आपने छोटा सा काम ये करना है, अगर आपको यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल रहे हैं, यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल रहे हैं, फिर भी आपने एक जंपर लगाना है। यहाँ से जंपर यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे 5 वोल्टेज मिलने के बावजूद आपने एक जंपर लगा के ज़रूर चेक करना है। उसके बाद अगर चार्जिंग नहीं करे तो फिर आपने अगले स्टेप पे जाना है। पत्ती रिमूव करके आईसी को चेक करना है कहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं आपको अभी मीटर पे चेक करवाता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे बीप नहीं मिल रही, यहाँ से यहाँ तक बीप नहीं मिल रही, लेकिन पहले मैं जब इसको कर रहा था यहाँ पे बीप भी मुझे मिल रही थी और यहाँ पे मुझे 5 वोल्टेज भी मिल रहे थे। लेकिन यहाँ से मैंने इसकी पत्ती रिमूव की, उसके बाद मैंने आईसी को चेक किया। मैं आईसी को चेंज करने लगा था, लेकिन अचानक मैंने दोबारा चेक किया तो मुझे बीप मिल रही थी और वोल्टेज नहीं मिल रहे थे। ये अजीब सा फॉल्ट था, लेकिन अब ठीक हो गया है। मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ से यहाँ तक जंपर लगा के। और 5 वोल्ट मिलने के बावजूद जंपर लगाना फजूल है। लेकिन अगर आप जंपर लगा के चेक कर लेंगे, हो सकता है कि लेकिन अगर आप मेरी तरह आपका टाइम वेस्ट ना हो तो आप ये जंपर ज़रूर लाजमी लगाइएगा।
देखिए यहाँ से जंपर यहाँ से आप कहीं से भी इसको साफ़ करके और जंपर लगा सकते हैं। ये पूरी जगह इसी के लिए है। और यहाँ से जंपर उठा के आपने यहाँ पे लगाना है, इस साइड पे। यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ चार्जिंग। वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि अगर आपको 5 वोल्टेज मिल रहे हैं फिर भी एक चार्जिंग नहीं हो रही, फिर भी आपने एक जंपर ज़रूर करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ये देखें चार्जिंग हो रही है, जबकि पहले 5 वोल्टेज मुझे स्टार्ट में यहाँ पे मिल रहे थे, चार्जिंग नहीं हो रही थी। तो मेरी काफ़ी मेहनत हुई, लेकिन फिर भी मेरा काफ़ी टाइम बच भी गया, क्योंकि मैंने आईसी अभी चेंज नहीं किया था। तो इसीलिए आपने भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे जंपर लगा लेना है, यहाँ से जंपर आपने यहाँ पे लगाना है 5 वोल्टेज होने के बावजूद। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।